फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दो मोटर स्टार्टर को एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग करना सीखेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये दो मोटर लगी हुई है और इनके दो स्टार्टर लगे हुए हैं। हमारी रिक्वायरमेंट है कि एक टाइम पे एक ही मोटर चलनी चाहिए। मान लीजिए ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। जब 1 नंबर मोटर चल रही हो उस समय पे 2 नंबर मोटर ऑन नहीं होनी चाहिए, और अगर 2 नंबर मोटर चल रही हो उस समय पे 1 नंबर मोटर नहीं चलनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे ये कंप्लीट वायरिंग की हुई है। आपको भी हम कंप्लीट वायरिंग भी सिखाएंगे और इसके सर्किट डायग्राम भी सिखाएंगे कि किस तरह से इसका सर्किट डायग्राम है और इस सर्किट डायग्राम की सहायता से किस तरह से हमने ये वायरिंग की हुई है। आप कंप्लीट ये वीडियो देख लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इंटरलॉकिंग किस तरह से की जाती है। अभी मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे देता हूं। मान लीजिए हमने 1 नंबर मोटर चलानी है, तो हम इसका स्टार्ट बटन दबाएंगे तो 1 नंबर मोटर हमारी चल गई है। और उसी टाइम पे मान लीजिए कोई दूसरे नंबर वाली मोटर को चलाने लग जाता है तो ये 2 नंबर वाली मोटर नहीं चलेगी। अगर हमें इसको ऑन करना है तो पहले वाली को बंद करेंगे और उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। उस टाइम पे अगर 2 नंबर चल रही है तो हमारी 1 नंबर ऑन नहीं होगी। तो इसको हम दबा के देखते हैं तो ये देख सकते हैं ये ऑन नहीं हो रही है। और हमें 1 नंबर को ऑन करना है तो पहले वाली को बंद कर 2 नंबर को बंद करना है और इसको ऑन करना है। तो इस तरीके की वायरिंग हम सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इंटरलॉकिंग सीखनी है तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम इंटरलॉकिंग करते हैं, किस तरह से हम दो मोटर स्टार्टर को इंटरलॉक कर सकते हैं एक दूसरे की सहायता से। तो सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्टर के सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 2 सर्किट डायग्राम बनाए हैं, एक कंट्रोल सर्किट है और एक पावर सर्किट है। पावर सर्किट के अंदर फ्रेंड्स रेड, येलो और ब्लू 3 फेज होते हैं जो कि मोटर तक पहुंचाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 मोटर हमने लगा रखी है और 2 स्टार्टर अलग अलग बना रखे हैं। इसके अंदर यहाँ पे एमसीसी भी है, कॉन्टेक्टर है और ओवरलोड रिले है। इसी तरह से सेम इसी के अंदर है। तो अभी हम बात करते हैं कि स्टार्टर के अंदर इंटरलॉकिंग किस तरह से की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये 2 स्टार्टर के कंट्रोल सर्किट डायग्राम हमने बनाए हैं। 2 स्टार्टर इंटरलॉक ईच अदर, एक दूसरे के साथ इसको इंटरलॉक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स फेज और न्यूट्रल सप्लाई इसके अंदर आई और यहाँ से फेज सप्लाई एमसीबी के अंदर आती है। और फ्रेंड्स एमसीबी से OLR ओवरलोड रिले में, ओवरलोड रिले से फिर आउटपुट निकलने के बाद स्टॉप बटन में चली जाती है, स्टॉप बटन से फिर स्टार्ट बटन में, स्टार्ट बटन के बाद फ्रेंड्स फिर ये चली जाती है कॉन्टेक्टर KNC फॉर इंटरलॉकिंग। जो ये K2 कॉन्टेक्टर है उसका यहाँ पे NC लिया हुआ है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ के NC के बाद K1 कॉन्टेक्टर के कॉइल के अंदर चली जाती है और इसके इस टर्मिनल से इसको न्यूट्रल सप्लाई मिल जाती है। सेम इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पे हमने MCB से सप्लाई ली है, MCB के बाद ओवरलोड रिले में, ओवरलोड रिले के बाद स्टॉप बटन में, स्टॉप बटन के बाद स्टार्ट बटन में, स्टार्ट बटन के बाद फ्रेंड्स K1, ये K1 कॉन्टेक्टर है, इसके NC से इंटरलॉकिंग ली गई है और उसके आउटपुट से निकलने के बाद ये K2 कॉन्टेक्टर के कॉइल में चली जाती है। तो ये तो फ्रेंड्स अगर हम इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं तो एक सिंपल DOL स्टार्टर बन जाता है। लेकिन हमें इंटरलॉकिंग देनी है, एक टाइम पे हमें एक ही स्टार्टर को चलाना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये इंटरलॉकिंग देनी पड़ी है। तो अभी हम करते हैं इस सर्किट डायग्राम को फॉलो करके इसकी वायरिंग। सबसे पहले हम फेज और न्यूट्रल सप्लाई लेके आएंगे एमसीबी के अंदर। 2 पोल की एमसीबी हम यूज करने वाले हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं हम ये एक एमसीबी लेंगे 2 पोल की, जिसके अंदर रेड और ब्लैक जो कि फेज और न्यूट्रल सप्लाई आई हुई है। अभी हम जो एमसीबी के आउटपुट से निकलने के बाद दोनों एमसीबी को हम एक एमसीबी मान रहे हैं फ्रेंड्स, एक ही एमसीबी से हम आउटपुट उठाएंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं ओवरलोड रिले के अंदर चली जाती है और ओवरलोड रिले से स्टॉप बटन में, स्टॉप बटन से फिर स्टार्ट बटन में। यहां तक हम दोनों की दोनों सेम कर लेते हैं वायरिंग। तो फ्रेंड्स अभी हम एमसीबी के यहाँ पे आउटपुट में एक वायर जोड़ देंगे और उस वायर को हम क्या करेंगे इस ओवरलोड रिले के 95 नंबर पे जोड़ देंगे और यहीं से हम वायर उठा के आगे वाली ओवरलोड रिले के लिए सप्लाई कनेक्ट कर लेंगे। तो हम ये वाली वायर भी इसी के साथ में ही जोड़ लेते हैं। तो इसको हमने साथ में जोड़ लिया, इस ओवरलोड रिले के अंदर सप्लाई आ जाएगी, उसी तरह से फिर आगे वाली के अंदर भी सप्लाई चली जाएगी। तो हम यहां पे भी इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये कनेक्ट हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ओवरलोड रिले के 96 से हम स्टॉप बटन में लेके जाएंगे और यहीं से हम 96 से इसके स्टॉप बटन में लेके जाएंगे।
तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं 96 से स्टॉप बटन में आ गई और यहां से भी 96 से स्टॉप बटन के अंदर वायर आ गई है। अभी यहां से वायर निकल के एनसी से इस स्टार्ट बटन के अंदर आ जाएगी और यहां से इस स्टार्ट बटन के अंदर सप्लाई आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं स्टॉप बटन से स्टार्ट बटन में यहां से वायरिंग हो गई है और इस साइड में भी इस तरह से ये वायरिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स मैं आपको सर्किट डायग्राम के अंदर समझा देता हूं। यहां तक की ये वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स, यहां पे भी आ गई है और यहां पे भी आ गई है। अब हम आगे की वायरिंग करते हैं। तो ये स्टार्ट बटन का दूसरा टर्मिनल जो है वो ये वाला है फ्रेंड्स। यहां से उठ के ये कॉन्टेक्टर K2 के NC में जाएगी और इसी तरह से यहां से उठ के कॉन्टेक्टर K1, मान लीजिए K1 कॉन्टेक्टर ये वाला है और K2 ये वाला है, तो इसके यहां से उठ के इसके NC में जाएगी और इसके यहां से उठ के इसके NC में जाएगी। तो ये वाली वायरिंग हम करते हैं अभी। तो फ्रेंड्स कॉन्टेक्टर के अंदर आप यहां पे देख सकते हैं, इसके ऊपर यहां पे लिखा हुआ है ये 21 नंबर NC और ऊपर लिखा हुआ है फ्रेंड्स ये 15 नंबर NO। तो हमें NC के अंदर यहां पे कनेक्ट करना है। इसी तरह से इस कॉन्टेक्टर के अंदर भी है और इसी तरह से इसमें भी है। तो हम NC वाले टर्मिनल के अंदर इस टर्मिनल को जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स अभी आप यहां पे देख सकते हैं इस स्टार्ट बटन से ये वायर गई है K2 के कॉन्टेक्टर के NC में और इस स्टार्ट बटन के यहां से वायर गई है K1 कॉन्टेक्टर के NC टर्मिनल पे। और जो NC टर्मिनल का दूसरा टर्मिनल है, ये मान लीजिए NC यहां पे है और इसका जो दूसरा टर्मिनल फ्रेंड्स यहां से ये कॉन्टेक्टर K1 के अंदर चली जाती है, यानी कि इसका जो NC टर्मिनल है फ्रेंड्स यहां से निकल के इसके कॉइल के अंदर चली जाएगी A1 के अंदर। फ्रेंड्स कॉन्टेक्टर के कॉइल के टर्मिनल होते हैं जो कि A1 और A2 होते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये A1 लिखा हुआ है और यहां पे आप देखेंगे तो A2 आपको दिखाई देगा। ये सभी कॉन्टेक्टर के अंदर होता है फ्रेंड्स A1 और A2। तो इसके यहां से NC से निकाल के हम इसके A1 में दे देंगे और इसके NC से निकाल के हम इसके A1 में कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने यहां पे इस कॉन्टेक्टर के NC से निकाल के इसके A1 में कनेक्ट कर दिया और इस कॉन्टेक्टर के NC से निकाल के हमने ये वाली वायर इसके A1 में कनेक्ट कर दी है। तो फ्रेंड्स अभी यहां पे बचता है ये K1 कॉन्टेक्टर की होल्डिंग। ये K1 कॉन्टेक्टर है और ये भी K1 की कॉन्टेक्टर की होल्डिंग दी हुई है। होल्डिंग फ्रेंड्स हम K1 का NO टर्मिनल हम यूज करेंगे, इसका ये NO टर्मिनल है इसको हम यूज करेंगे। अब मान लीजिए हमारा K1 NO है, ये इसका ऊपर वाला टर्मिनल जुड़ा हुआ है स्टार्ट बटन के इनपुट में और इसका दूसरा टर्मिनल जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स जो कि K2 के NC में यहां पे जुड़ा हुआ है। तो इसको हम यहां पे पहले तो इसके इनपुट से वायर उठा के NO में जोड़ेंगे, उसके बाद यहां से उठा के इसके इंटरलॉकिंग वाले में जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पे स्टार्ट बटन के इनपुट से वायर उठाई और इसके NO में जोड़ दी और यहां से NO के आउटपुट से इसके A1 में जोड़ दी है। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी स्टार्ट बटन के इनपुट से वायर उठाई, NO में जोड़ दी और यहां से हमने ये लूप इसके A1 में जोड़ दिया है। तो यहां से देख सकते हैं आप स्टार्ट बटन के इनपुट में हमने NO में जोड़ दी, NO के यहां से उठा के हमने डायरेक्ट इसके A1 में जोड़ दी है। इसी तरह से सेम इसमें भी कर दिया है, यहां पे जोड़ दी है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फेज वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसकी कॉइल को ऑपरेट होने के लिए फ्रेंड्स फेज और न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। तो न्यूट्रल क्या करेंगे, हम MCB से न्यूट्रल उठाएंगे और इसके A2 में न्यूट्रल जोड़ेंगे यहां पे और यहीं से वायर उठा के हम इस वाले कॉन्टेक्टर के अंदर भी जोड़ देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, मोटर की जगह पे हम दो ये एक इस साइड लगा देंगे और एक हम दूसरी साइड ये बल्ब लगा देंगे फेज और न्यूट्रल की सहायता से। फिर हम इसको फाइनल टेस्ट करके देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्टर की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पे मोटर की जगह पे दो बल्ब लगा दिए हैं और दोनों बल्ब को हमने यहाँ पे ओवरलोड रिले के T1 और T2 में जोड़ दिए है और यहाँ पे भी T1 और T2 में फेज और न्यूट्रल जोड़ दिया है। और फ्रेंड्स कॉन्टेक्टर के L1 और L2 में हमने फेज और न्यूट्रल अलग से कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको टेस्ट करके देखने वाले हैं। टेस्ट करने से पहले आप एक बार सर्किट डायग्राम को देख लीजिए। हमने इस सर्किट डायग्राम के ही अकॉर्डिंग ये कंप्लीट वायरिंग की है। फ्रेंड्स काफी दोस्त पूछते हैं कि हमें ये सर्किट डायग्राम कहां पे मिलेगा, तो फ्रेंड्स इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, MCB को ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर पावर सप्लाई आ गई है। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम स्टार्ट बटन दबाएंगे तो ये वाला स्टार्टर ऑन हो जाएगा और हमारा ये बल्ब ऑन हो जाएगा।
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बल्ब ऑन हो गया है। अभी हमें इस कंडीशन में अगर हम दूसरे वाला दबाने लग जाएंगे तो ये कितना भी दबा लेंगे लेकिन दूसरे वाला ऑन नहीं होगा। उसके लिए हम ऑन करने के लिए हमें सबसे पहले हमें इसको ऑफ करना पड़ेगा, फिर हमें इसको ऑन करना पड़ेगा, फिर ये जाके ऑन होगा। अगर फ्रेंड्स ये वाला ऑन है तो हम इसको ऑन करना चाहते हैं तो ये वाला ऑन नहीं होगा। अगर हमें ये ऑन करना है तो पहले हमें ये दूसरे वाला ऑफ करना पड़ेगा, फिर हमें ये ऑन करना पड़ेगा। इस तरह से फ्रेंड्स ये देख सकते हैं अभी ये ऑन नहीं होगा। पहले इसको बंद करेंगे फिर इसको ऑन करेंगे। ठीक है, अब ये ऑन नहीं हो रहा, पहले इसको बंद करेंगे फिर इसको ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप आसानी से दो स्टार्टर को इंटरलॉक कर सकते हैं। इंटरलॉक करने के लिए फ्रेंड्स दो स्टार्टर के एनसी को एक दूसरे के साथ लिंक करना पड़ता है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप सीख ही गए होंगे कि किस तरह से इंटरलॉकिंग की जाती है। हमने आपको सर्किट डायग्राम के अंदर भी समझाया और प्रैक्टिकल वायरिंग करके भी आपको दिखाया। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।